निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुबर विमल यश, जो दायक फल चार, सियावर रामचंद्र की जय। बस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए। मांगी नावन केवट आना, कहि तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कह सब कही, मानुष करनि मूरि कछुअहि। छुअत सिला भई नारि सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनु मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मुरि नाव उड़ाई। यही प्रतिपालऊं सब परिवारू, नहीं जानऊं कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसि गा चहु, मुहि पद पदुम पखारन कहू। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो। मोहि राम रावरी आन दशरथ, सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पै, जब लगिन पाय पखारि हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारि हो। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा ऐन, चितय जानकी लखन तनु। प्रारंभ में ही मैं आप लोगों की मानस के प्रति असीम प्रीति और श्रद्धा के लिए आपकी सराहना करता हूँ, क्योंकि साधारणतया ये कल्पना थी कि आज शायद बहुत कम लोग आ पाएंगे, पर श्री रामचरितमानस के प्रति आपका कितना प्रेम है ये आपकी उपस्थिति से प्रकट होता है। तो आइए हम सब एकाग्र और शांत चित्त से गंगा के किनारे भक्त और भगवान में जो एक अनोखा प्रेम भरा वार्तालाप हो रहा है, उसका रहस्य हृदयंगम करने की चेष्टा करें। भगवान श्री राम अयोध्या से निकलकर चित्रकूट की ओर जाते हुए श्रृंगवेरपुर में पहुंचते हैं और प्रातः काल वे गंगा के किनारे खड़े होकर केवट से नौका लाने का अनुरोध करते हैं। पर केवट का व्यवहार बड़ा अनोखा था, बड़ा विचित्र था। तो अगर प्रत्यक्ष रूप से देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे केवट में शिष्टाचार का लेश नहीं है, केवट का व्यवहार मर्यादा के अनुकूल नहीं है, क्योंकि वह कह देता है कि मैं नाव नहीं ले आऊंगा। पर इसके साथ साथ इतना ही नहीं, केवट यह भी दावा करता है कि मैं आपके मर्म को भली भांति जानता हूं, इसलिए रंच मात्र मुझे आपसे भय नहीं लगता। और मुझे यह भी ज्ञात है कि आपके चरण कमलों में ऐसी कोई औषधि है, कोई दवा है जो पत्थर को भी नारी के रूप में परिणत कर देती है। कहीं मेरी नौका को भी आपने यही रूप दे दिया और ये नौका नारी के रूप में बदल गई, तो फिर ये जो यहाँ आवागमन का साधन है वो चला जाएगा, कोई यात्री यहाँ आवेगा ही नहीं। इसी के द्वारा मैं परिवार का पालन पोषण करता हूं। तो इसका उपाय यही है कि यदि आप पार जाना चाहते हैं तो मुझसे चरण पहले धुला लीजिए
और चरण भी मैं अपनी ओर से तब तक नहीं धोऊंगा जब तक आप अपने मुख से ये न कहें कि मेरा चरण धो। और चरण धोने के पश्चात भी बड़ा मीठा विनोद उसने किया। चरण धोने के पश्चात भी पद कमल धोई चढ़ाई नाव। चरण धोने के बाद मैं आपको गोद में ले चल करके नाव पर भी बैठाऊंगा। उसका व्यंग ये था कि एक बार चरण धोने के बाद भी यदि आप पैदल चलेंगे तो फिर आपके चरणों में धूल लग जाएगी, तो समस्या तो ज्यों की त्यों बनी रहेगी। कि इसलिए आपका चरण धोने के पश्चात मैं आपको ले चल करके नौका पर बैठाऊंगा भी। पर आप विश्वास रखिए कि मैं इसके बदले में आपसे कोई उतराई नहीं लूंगा। कि इतना कहने के साथ साथ ऐसा लगता है कि जैसे केवट सीमा को लांघ गया। श्री लक्ष्मण जी की आंखें टेढ़ी हो गईं। उन्हें कुछ क्षोभ हुआ, क्योंकि जितना व्यवहार केवट का था वो तो विचित्र था ही, पर अंतिम वाक्य तो ऐसा था कि जो ऐसा लगा कि जैसे बस अब तो सीमा हो गई। क्योंकि केवट ने ये कह दिया कि मैं आपकी शपथ लेता हूं, और उससे भी आगे बढ़कर के कहा कि मैं आपके पिता दशरथ की भी शपथ लेता हूं कि मैं जो कुछ कहता हूं बिल्कुल ठीक इसी रूप में मैं करूंगा। का बिना मेरी इन बातों को स्वीकार किए आप पार नहीं हो सकते। तो जब केवट ने ये वाक्य कह दिया तो स्वाभाविक है कि श्री लक्ष्मण जी को लगा कि भाई शपथ लेने के लिए इस प्रकार से प्रभु की शपथ लेना, और उसमें फिर पिताजी तक की का स्मरण कर लेना, ये तो का अमर्यादा की पराकाष्ठा है। केवट ने भी इसे देख लिया। रामचरितमानस में शायद ही ऐसा कोई पात्र मिले जिसको लक्ष्मण जी से डर न लगता हो, पर यह केवट इसका अपवाद है। इसे रंच मात्र भय नहीं लगता। कब वो कह देता है कि लक्ष्मण जी मेरा क्या कर सकते हैं, केवल बाण चला करके मेरा वध ही तो कर सकते हैं, पर मैं अपने व्रत पर अडिग हूं। केवट की ये वाणी जब भगवान श्री राम ने सुनी तो गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान श्री राम पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। वो दोहा है उनका, सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, कव्य से करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। का पहला शब्द तो गोस्वामी जी का बड़ा महत्वपूर्ण ये है, जिसकी चर्चा कल आपके सामने चल रही थी, उसे आगे और भी थोड़ा इस पर विचार करें कि श्री राम ईश्वर है और ईश्वर में किस गुण की प्रधानता है। तो इसका उत्तर यही है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों को ईश्वर में अलग अलग गुणों की अनुभूति होती, और इसीलिए विविध जो मार्ग हैं, धर्म हैं, आचार्य हैं, संत हैं, का उनके वर्णन में कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे एक दूसरे से भिन्न बातें कह रहे हैं। का ऐसा लगता है कि जैसे परस्पर एक दूसरे से विवाद कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। गोस्वामी जी ने भी विनय पत्रिका में इसकी ओर संकेत किया। उन्होंने कहा वेद पुराण और ऋषियों के मत को जब सुने और पढ़ें तो ऐसा लगता है कि जैसे सब एक दूसरे की बात काट रहे हैं। बहुमत बहुपथ पंथ पुराणनी जहां तहां झगड़ोस। तो जब परस्पर एक दूसरे की बात काटते हैं तो कुछ लोगों के मन में तो ये उलझन हो जाती है कि क्या इन धर्मों में से किस धर्म का प्रतिपादन सत्य है, ईश्वर के विषय में भिन्न भिन्न आचार्यों में से किस आचार्य का हम प्रतिपादन ठीक माने। और तब कुछ लोग ये मान बैठते हैं कि शायद
ये सब के सब व्यर्थ की बातें हैं, उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं। पर दूसरी दृष्टि से विचार करके यदि देखें तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने इसका बड़ा सांकेतिक उत्तर दिया, और सांकेतिक उत्तर का उसे ईश्वर के संदर्भ में समझने के लिए का हम और आप अपने जीवन की ओर ही दृष्टि डालें तो हमें उसका एक संक्षिप्त उत्तर मिल जाए। क्या कि ईश्वर के विषय में तो जाने दीजिए, का अन्य व्यक्तियों के विषय में भी का अलग अलग लोगों की धारणा अलग अलग होती है। का एक व्यक्ति जिसकी प्रशंसा करता है, दूसरा व्यक्ति उसी की निंदा करता है। कई एक व्यक्ति कहता है उसका स्वभाव बड़ा अच्छा है और दूसरा व्यक्ति कहता है उसका स्वभाव बड़ा कठोर है। तो इस भिन्नता का तात्पर्य ये होता है, इसको तो बड़ा सरल है कि भाई जिसको जैसा लगता है तो वो वही तो कहेगा। का अगर हमें किसी के ऊपर क्रोध आ जाए तो स्वाभाविक रूप से जब वो हमारे विषय में कहेगा तो कहेगा कि वो तो बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, और अगर किसी के समक्ष उदारता की वृत्ति आवे तो वो कहेगा कि बड़े उदार हैं। तो संसार के जो व्यक्ति होते हैं तो उनके विषय में भी लोग अपनी बात अलग अलग, लोगों की अलग अलग मान्यता होती है, सबका मत एक प्रकार का नहीं होता। तो जब संसार के लोगों के विषय में इस प्रकार का मतभेद है तो फिर अगर ईश्वर के विषय में कि ईश्वर तो असीम है, अनंत है, और श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने तो एक बड़ा सुंदर शब्द उनके लिए चुना, उनके लिए एक विशेषण चुना। उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है वो अखिल विरुद्ध धर्माश्रय, और अखिल विरुद्ध धर्माश्रय का तात्पर्य है कि जिसमें सारे विरोधी धर्म एक साथ निवास करते हों, वही ईश्वर है। तो ऐसी स्थिति में जब अनंत गुणगण ईश्वर है तो उस अनंत गुणगण ईश्वर वाले में जिस व्यक्ति को जिस गुण की अनुभूति हुई, उस धर्म ने, उस आचार्य ने, उस संत ने उसी गुण को महत्व दिया, उसी गुण का गायन किया। लेकिन उसके साथ एक सिद्धांत और जुड़ा हुआ, और वो सिद्धांत ये है कि ईश्वर में जो ये अलग अलग गुण हैं, का ये अलग अलग गुण जो है का उन गुणों में से कौन सा गुण हमारे सामने प्रकट होगा, मुख्य प्रश्न ये। क्योंकि ये भी ध्यान रहे कि एक और तो ईश्वर के लिए कहा जाता है कि ईश्वर जो है सगुण है, समस्त गुणों का केंद्र है, पर उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ईश्वर निर्गुण है, कि एक साथ उसका वर्णन किया गया निर्गुण और सगुण के रूप में। कैसे लिए निर्गुण सगुण का अगुण सगुण के ये रामचरितमानस में कहा गया, जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्चंत जम जोगी जतन करी करत मन गो वस सदा। तो फिर ईश्वर को निर्गुण माने कि सगुण माने? तो रामचरितमानस में तो बार बार ये कहा गया कि वही निर्गुण है, वही सगुण है। पर दोनों में अगर परस्पर विरोध प्रतीत होता है तो इसका उत्तर ये है कि तत्वतः तो उसमें निर्गुणता है ही, पर निर्गुण में ही अनंत गुणगणों का निवास भी है, और अनंत गुणगणों के निवास में से ये इसकी व्याख्या श्री भरत जी ने बड़ी सुंदर की। कल श्री भरत जी की चर्चा चल रही थी। केवट भी यही दावा करता है कि मैं आपका मर्म जानता हूं, और श्री भरत ये कहते हैं कि मैं आपके स्वभाव को भली भांति जानता हूं। तो श्री भरत से जब पूछा गया कि प्रभु का स्वभाव कैसा है, तो उन्होंने जो व्याख्या की वो बड़ी समझ में आने योग्य व्याख्या है। उन्होंने ये कहा कि देव देवतर सरिस स्वभाव सन्मुख विमुख न काहू ही काऊ जाई निकट पहचान तब समन छाह सब सोच मांगे अभिमत पाव जग राव रंक भल पोच। तभी अन्य लोग जो हैं उनकी तुलना की जा सकती है वृक्षों से। तो जैसे आम का वृक्ष है उससे आम मिलेगा, बबूल का वृक्ष है उससे बबूल के कांटे मिलेंगे, सेव के वृक्ष से सेव का फल मिलेगा। तो जो जो
जो वृक्ष है वही फल देगा। पर श्री भरत जी से पूछा गया कि भगवान कौन से वृक्ष है, तो श्री भरत जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि श्री भरत जो है, श्री भरत कहते हैं भगवान राम का स्वभाव कैसा है। तो उन्होंने कहा एक वृक्ष हमारे यहां पुराणों में ऐसा भी माना गया जिसका नाम ये दिया गया कि वो वृक्ष ऐसा है कि जिसमें स्वतः अपना फल नहीं लगता, कोई निश्चित फल उसका नहीं। तब उसका फल है क्या? का उसका नाम आपने सुना होगा, कल्पतरु। और कल्पतरु का अर्थ है कि कल्पतरु के नीचे जाकर के व्यक्ति जैसी कल्पना करेगा का उस वृक्ष से उसी परिणाम की प्राप्ति हो। तो श्री भरत ये कहते हैं कि प्रभु आपका स्वभाव जो है वो तो कल्पतरु की तरह है। तो कल्पतरु जो है वो तो न तो किसी के प्रतिकूल है और न तो किसी के अनुकूल है। अब कल्पतरु के नीचे जाकर के आप जैसी कल्पना कीजिए वही कल्पना आपकी साकार हो जाएगी। तो ईश्वर का स्वभाव कल्पतरु के समान है और ऐसी परिस्थिति में आपकी जो ईश्वर के विषय में कल्पना होगी तो वही कल्पना आपकी साकार होकर के आपको दिखाई देगी। अब ऐसी परिस्थिति में आपको कल्पतरु से जो मिला होगा आप ये कहेंगे कि कल्पतरु का ये फल है, पर ये आपका कहना ठीक नहीं। तो ईश्वर का स्वभाव यदि कल्पतरु के समान है तो इसका अभिप्राय यह है कि कल्पतरु के नीचे कल्पना करने में आप निर्णय कर लीजिए कि आप कैसी कल्पना कर रहे हैं। वो कल्पतरु के संदर्भ में वो छोटी सी गाथा आप लोगों ने सुनी होगी कि भाई अचानक कोई व्यक्ति कल्पतरु के नीचे पहुंच गया और अचानक उसे भूख लगी तो उसने कल्पना किया कि यहां तो जंगल में भोजन कहां मिलेगा, कहीं से भोजन मिल जाता तो बड़ा अच्छा था। और कहा जाता है कि उसके सामने तुरंत भोजन की थाली आ गई, बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़े प्रेम से उसने भोजन किया। और भोजन करने के बाद जब विश्राम करने लगा और चारों ओर उसने देखा कि यहां तो बड़ा कठिन वन है और आसपास कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता, तो उसके मन में तुरंत ये बात आ गई कि ये तो जंगल लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई शेर आके मुझे खा जाए। तो सचमुच शेर निकल आया और उसने उसको खा भी लिया। और उसका अभिप्राय क्या हुआ? का उसकी ही जो कल्पना थी वो कल्पतरु के नीचे जब अच्छी कल्पना की तो अच्छी कल्पना साकार हो गई, और जब बुरी कल्पना की तो बुरी कल्पना साकार हो गई। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर तो कल्पतरु है और कल्पतरु के नीचे कल्पना करने में आप सावधान रहिए। आप पर निर्भर है कि आप कौन सी कल्पना करते हैं। गोस्वामी जी ने इसी का दूसरा स्वरूप प्रस्तुत किया का जब भगवान श्री राघवेंद्र का जनकपुर में पधारे तो जनकपुर के धनुष यज्ञ के मंडप में अगणित दर्शक आए हुए, उसमें अच्छे बुरे हर प्रकार के व्यक्ति हैं। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर सबको अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहा है, सबको भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है। और वो गोस्वामी जी ने कहा जो वहां पर वीर योद्धा राजा आए हुए थे, उन्होंने जब श्री राम की ओर देखा तो उन्हें लिखा कि देखें भूप महारण धीरा मनोह वीर रस धरे शरीरा। उन्हें लगा कि ये तो साक्षात वीर रस है। जो कुटिल स्वभाव के राजा आए थे, इन्होंने राम को देखा तो उन्हें बड़ा डर लगा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी मनहु भयानक मूर्ति भारी। उनको ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही भयावन है। और रहे असुर छल छोनी पर देखा कतिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। जो दुष्ट राक्षस आए हुए थे उनको लगा कि ये तो साक्षात काल, किसी को काल लगे, किसी को भयानक लगे, किसी को वीर प्रतीत हुए। पर उन्हीं राम को महाराज श्री जनक देख रहे हैं, सुनैना देख रही हैं, और उन्हें कैसे दिखाई दे रहे हैं? सहित विदेह विलोक ही रानी और शिशुषम प्रीति ने जाई बखानी। उनको तो ऐसा लगा कि नन्हे बालक है, जैसे बड़े सुकुमार बालक हो। तो इसीलिए महाराज जनक ने जब ये कह दिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, तो लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर के ये कहा कि भगवान राम के रहते हुए ऐसा वाक्य। पर अब जनक जी की समस्या यह है कि उस समय उन्हें वे भगवान कहां दिखाई दे रहे थे।
उस समय तो उन्हें वे एक नन्हे बालक के रूप में दिखाई दे रहे थे, और जिस समय वे कहते थे कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, तब वस्तुतः का उनको राम उस रूप में नहीं दिखाई दे रहे थे जिस रूप में लक्ष्मण दिखाई दे रहे थे। तो वे तो जब ये कह रहे थे पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई, तब उनका उद्देश्य कोई राम का अनादर करना नहीं था। और इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा, नारी विलोकई हर्षीय निज निज रुचि अनुरूप जन सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप। स्त्रियों ने देखा तो उनको मूर्तिमान श्रृंगार रस के रूप में दिखाई दी। फिर उसके पश्चात योगियों ने देखा तो योगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। कोई साक्षात विराट रूप में देख रहा है, तो कोई साक्षात शांत शुद्ध प्रकाशमय रूप में देख रहा है, का प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न रूप में श्री राम को देख रहा है। गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया, इसमें ठीक किसने देखा? गोस्वामी जी ने कहा, भाई इसका उत्तर तो एक ही है कि जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ये भावना का महत्व ही सब कुछ है। आपके अंतःकरण में तो संसार में और भगवान में अंतर यही है कि संसार में जो हम कल्पना करते हैं, उस कल्पना को साकार करने के लिए हमें विशेष प्रकार का प्रयत्न करना पड़ता है, और हमारी कल्पना भी झूठी भी हो सकती है। पर भगवान के विषय में तो जो हम कल्पना करते हैं वही कल्पना साकार होती है। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान सुगम है कि अगम है, अब यहां पर केवट के प्रसंग में स्पष्ट दिखाई दे रहा, और इसको और भी प्रसंगों में प्रकट किया गया। तो देखें कब भगवान श्री राम का दर्शन महाराज मनु को हुआ, और भगवान श्री राम का दर्शन केवट को हो रहा है। अब मनु के संदर्भ में भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है, और केवट के संदर्भ में जो भगवान की प्राप्ति का मार्ग है, क्या उसमें कोई तुलना की जा सकती है क्या? कि प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई आग्रह हो जाता है। जिस पद्धति से, जिस साधना से व्यक्ति सफल होता है, समझ लेता है कि यही साधना है, पर ये केवल सीमित सत्य है, समग्र सत्य नहीं। तो मनु के संदर्भ में क्या दिखाई देता है? मनु को भगवत प्राप्ति के लिए का उन्होंने अपने समस्त वैभवपूर्ण राज्य का परित्याग कर दिया, और पत्नी को लेकर के वे वन में गए। का तीर्थों में जाकर के उन्होंने स्नान किया, उन्होंने पुराणों का श्रवण किया। पुराणों का श्रवण करने के पश्चात तब उन्होंने भगवान श्री राघवेंद्र की प्राप्ति के लिए जप करना प्रारंभ किया, और जप करने के पश्चात का वो जप करने में फिर तो पहले कंद मूल फल लेकर के जप कर रहे थे, और फिर कंद मूल फल लेने के पश्चात उसका भी परित्याग करके वे केवल जल पी करके रहने लगे। जल पी करके रहने के पश्चात फिर कभी वो जल का भी उन्होंने परित्याग कर दिया और केवल वायु के आधार पर रहे। और फिर एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि जब वो उनको वायु का भी उन्होंने परित्याग कर दिया, और इस तरह से कुछ लोगों की दृष्टि से कम 55,000 वर्ष तक वे इस प्रकार की कठिन साधना करते रहे, और तब कहीं जाकर के भगवान राम का उनको दर्शन हुआ। तो एक तो भगवान राम के दर्शन का प्रसंग मनु का प्रसंग है। तो क्या मनु के प्रसंग में जो साधना पद्धति है, क्या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए का प्रत्येक व्यक्ति को उसी साधना पद्धति का आश्रय लेना होगा? क्या तपस्या के द्वारा, व्रत के द्वारा, जप के द्वारा, तप के द्वारा, उपवास के द्वारा, क्या इन्हीं के द्वारा ईश्वर को पाया जा सकता है क्या? तो इसीलिए रामायण में एक बहुत बढ़िया बात कही गई, क्या कि ईश्वर कैसा है, अगम है कि सुगम है? तो उन्होंने कहा जो अगम सुगम है, जो अगम भी है और सुगम भी है। और अगमता की पराकाष्ठा देखना हो तो आप मनु की साधना में देख लीजिए, और सुगमता की पराकाष्ठा देखना हो तो आप केवट के प्रसंग में देख लीजिए। ईश्वर को पाना कितना कठिन है ये मनु बताते हैं, पर ईश्वर को पाना कितना सरल है कि ये केवट के चरित्र से प्रकट होता है। केवट के जीवन में न तपस्या है, न उपवास है, न तो व्रत है, न किसी प्रकार की साधना है, पर वहां पर गोस्वामी जी ने एक बड़ा सार्थक शब्द सुना, और वो 2 शब्द जो हैं वो बड़े महत्व के, और इन्हीं के माध्यम से यहाँ पर ईश्वर की ये जो विलक्षणता है, ईश्वर की विलक्षणता का तात्पर्य ये नहीं कि इसके द्वारा जो लोग साधना कर रहे हैं वो साधना का परित्याग कर दें।
इसका अभिप्राय यह है कि अगर आपको आपकी साधना में रुचि है, आपकी व्रत और उपवास में रुचि है, आपकी जिस निष्ठा में रुचि है, आप स्वयं वो ऐसा कीजिए। पर भूल से भी ये मत मान लीजिए कि केवल भगवान आपको ही मिलने वाले हैं, दूसरे को मिलने वाले नहीं ना। वो आपको भी ऐसा करने वाले को भी मिलेंगे। पर केवट कहता है कि प्रभु का आज मैंने जान लिया अच्छी तरह से, तो वहां पर केवट के प्रसंग में भगवान के लिए एक शब्द चुना गया, मनु के प्रसंग में दूसरा शब्द चुना गया। मनु को इतनी कठिनाई से क्यों मिले और केवट को इतनी सरलता से क्यों मिले? उसका कारण यह है, मनु बड़े धर्मनिष्ठ थे, बड़े कर्तव्यनिष्ठ थे। मनु स्मृति का नाम तो आपने सुना होगा। तो ऐसी स्थिति में मनु के जीवन में एक कठिन धर्मनिष्ठा है, और धर्मनिष्ठा के साथ साथ उनकी ये मान्यता है कि क्रमशः ईश्वर प्राप्त होगा। तो क्रमशः भी ईश्वर प्राप्त होता है। तब वो एक बड़ी प्रसिद्ध घटना कही जाती है कि एक बार किसी राजा ने किसी संत के दर्शन की इच्छा की, तो संत को अपने महल में लाने के लिए प्रधानमंत्री को भेज दिया, और प्रधानमंत्री जो है बड़े आदर पूर्वक उन्हें ले आया, और वो महल में पिछले द्वार से का राजा के महल में पहुंच गए। और राजा के महल में पहुंचने के पश्चात सत्संग हुआ, तो राजा ने पूछ दिया कि ईश्वर की प्राप्ति क्या है, कितने मार्ग हो सकते हैं? उन्होंने कहा वैसे तो अनंत मार्ग हैं, पर दो दृष्टांत मैं दे सकता हूं। क्या? एक तो मेरे मन में तुमसे मिलने की इच्छा आती, और दूसरी बात है कि तुम्हारे मन में मुझसे मिलने की इच्छा है। तो अगर मेरे मन में तुमसे मिलने की इच्छा आती तो फिर हमें पहले प्रधानमंत्री से मिलना पड़ता, तो द्वारपाल को सूचना देनी पड़ती, तुम्हारे पास तक ये सूचना पहुंचती कि ये मिलना चाहते हैं, और तुम जब समय देते तो उस समय पर मैं जब पहुंचता तो तुमसे भेंट होती। पर उन्होंने कहा कि एक दूसरा मार्ग भी है कि मेरे मन में तुमसे मिलने की इच्छा नहीं है, तुम्हारे ही मन में मुझसे मिलने की इच्छा आ गई। तो फिर मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, फिर तो चोर दरवाजे से भी तुमने मुझे बुला लिया। उन्होंने कहा इसी प्रकार से जो लोग ईश्वर को पाना चाहते हैं, उन लोगों को तो साधना के क्रम से ही ईश्वर को पाना चाहता है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको पाने के लिए ईश्वर ही बेचैन हो जाता है, तो वो किस चोर दरवाजे से ऐसे लोगों को बुला लेता है इसका कोई पता नहीं। कैसे लिए गोस्वामी जी ने दोहावली रामायण में से पूछा क्या करें, तो गोस्वामी जी ने कहा दो में से जो आपको पसंद हो। क्या? बोले की तो ही लागहि राम प्रिय, और की तो राम प्रिय हो। या तो तुमको राम अच्छे लगे या राम को तुम अच्छे लगो, दोनों में से कोई बात भी जीवन में आ जाए। या तो हम भगवान से प्रेम करें या भगवान ही हमसे प्रेम करें। तो ऐसी परिस्थिति में मन को जो भगवान कठिनाई से मिलते हैं, उस कठिनाई का एकमात्र कारण उनके संस्कार। उन्होंने जिस तरह से कठोर धर्म निष्ठा का जीवन स्वीकार किया है, इसलिए ईश्वर ने भी निर्णय किया कि भाई इनसे तो उसी तरह से मिलेंगे जब ये मुझसे मिलना चाहते हो, तो उसमें जैसा क्रम है क्रम की दृष्टि से जब प्रश्न किया जाता है तब वहां पर वर्णन आता है कि मनु के जीवन में भगवान से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय भगवान से मिलने की उत्सुकता उत्पन्न हुई, हृदय में दुख उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात उन्होंने पुत्र को राज्य दिया, और उसका अभिप्राय पहले विषय का परित्याग, जीवन में वैराग्य का उदय, वैराग्य का उदय होने के पश्चात फिर तीर्थ आदि के सेवन से, पुराण आदि के श्रवण से अंतःकरण की शुद्धि, और अंतःकरण की शुद्धि के पश्चात भगवान के जप और तप के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति। तो मनु जैसा मानते थे का उसी रूप में भगवान बड़े महंगे और बड़े सस्ते इतनी कठिनाई से उनको मिले। क्यों? कई लोगों की प्रवृत्ति है क्या कि अगर कोई वस्तु सरलता से मिल जाए तो उसका महत्वपूर्ण नहीं लगती। तो ईश्वर समझता है कि भाई जो लोग दुर्लभता से मिलने वाली वस्तु को महत्वपूर्ण मानते हैं, उनको जरा कठिनाई से मिले तो ही इनको आनंद आवेगा, बिना इसके इनसे मिलना ठीक नहीं। तो इसलिए फिर वहां पर वर्णन आता है कि
मनु की साधना की पराकाष्ठा के पश्चात मनु को मिले कब? अब यहां पर तुलना क्या है कि मनु में और केवट में कोई समानता है क्या? अच्छा, मनु में ही नहीं, मनु को भगवान का दर्शन हुआ। भगवान राम के चरण धोने वाले पात्र कौन कौन से? तो ब्रह्मा ने अपने कमंडलू में धोया, ये बात आपके सामने आ चुकी है। फिर उसके पश्चात रामचरितमानस में महाराज श्री जनक ने भगवान राम का चरण धोया, और फिर उसके पश्चात अयोध्या कांड में केवट ने भगवान राम का चरण धोया। अब अगर आप इन पात्रों की से तुलना करके देखें तो आपको क्या दिखाई देगा? कई इन पात्रों से तुलना करने पर आपको सर्वथा भिन्नता दिखाई देगी। सब बातें एक दूसरे से भिन्न दिखाई